हेलो फ्रेंड्स, मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा, यार परेश मुझे एक बात तो बता, ये डर जो होता है उस पर हम काबू कैसे पाए? हाउ टू ओवरकम फियर? आई सेड यार वेरी राइट क्वेश्चन, बट टेल मी व्हाट इज द फियर? उसने कहा डर तो डर होता है और हमको बस डर लगता है। मैंने कहा डर, फियर, इट्स एन इमोशन, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ इमोशन जो हमें बहुत चीजें जो करनी जरूरी होती है उससे रोकता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें करनी जरूरी नहीं होती है पर हमसे करवा देता है। जैसे कि हम डरते हैं कि यार मैंने उससे जाके बात की तो क्या होगा, उसका क्या परिणाम होगा, जो होगा नहीं होगा हमें पता नहीं है, लेकिन डर से कि उसका रिजल्ट ये आएगा हम नहीं करते हैं। यानी हमें जाके जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, फियर ने हमें रोक दिया। दूसरा स्टेप, हम ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण झूठ। हम कई बार कई जगह झूठ बोल देते हैं, और वो झूठ क्यों बोलते हैं? हम झूठ इसलिए बोलते हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि उसको ये पता चले और मुझ पे ऐसा इल्जाम आ जाए। कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे इंसान वो सारे काम कर जाता है जो उसको नहीं करने चाहिए डर की वजह से। तो अब ये डर भी अगर एक इमोशन है तो उसको ओवरकम तो किया जा सकता है। नाउ हाउ टू ओवरकम द फियर? तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार एक मॉन्क वो जाता है एक टेंपल के विजिट पे, वो गाइड उसको उस टेंपल में लेके जाता है। जैसे ही वो लोग टेंपल के अंदर एंटर करते हैं, वहां दो बड़े बड़े कुत्ते, काले एकदम भयानक, जिनकी जबान बाहर लटक रही है, बड़े बड़े जबड़े, और जैसे ही वो मॉन्क को एंटर करते हैं देखते हैं वो जोर जोर से भौंकना चालू कर देते हैं, जोर जोर से भौंकना चालू कर देते हैं। गाइड बोलता है घबराने की जरूरत नहीं है, आप अंदर चलिए, ये यहीं पे रहते हैं, चेन बंदी हो, ये कुछ नहीं करते हैं। मॉन्क बोलता है ठीक है। मॉन्क अंदर जाना चालू कर देता है। थोड़ा अंदर जाता है, वो मंदिर की खूबसूरती, उसकी हिस्टोरिकनेस को विजिट कर रहा होता है, देख रहा होता है, और अचानक उसके कान में फिर से वही कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है, क्योंकि वो जोर जोर से भौंक रहे होते हैं। वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो अचानक उनको कुछ टूटने की आवाज आती है। वो घूम के देखते हैं, वो और गाइड दोनों, तो देखा तो कुत्ते की चेन टूट गई होती है। कुत्ता दौड़ते उनके पास आ रहा होता है, भौंकते भौंकते। गाइड घबरा जाता है और मॉन्क कुत्ते की तरफ जोर से दौड़ने लगता है। मॉन्क और कुत्ते आमने सामने आते हैं और कुत्ता वहीं पे खड़ा रह जाता है, शांत हो जाता है। ये स्टोरी हमें यही बताती है, फियर भी यही काम करता है। फियर हमारे पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, तब तक भागता रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते हैं। आज तक आपकी जिंदगी में कई सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे, कई डिफिकल्टीज आई हुई होगी, लेकिन क्या उनसे भागने से कभी सॉल्यूशन मिला है? न रातों की नींद मिलती है, न दिन का चैन मिलता है। इंसान थक हार के अपने आप को कहीं कोने में बंद कर देता है, छुपा देता है, पर उससे उसको कोई फायदा नहीं होता है। उसको जाके अपने डर का सामना करना ही पड़ता है। आप अगर यही स्टोरी को प्रैक्टिकल लाइफ में ट्राई करेंगे, आप देखेंगे तो हम रात को जब अकेले जा रहे होते हैं बाइक पे, तो कुत्ता जोर जोर से दौड़ने लगता है, पीछे भौंकने लगता है। अगर आप और जोर से भगाएंगे वो और जोर से आपके पीछे भागेगा, लेकिन अगर आप बाइक को ब्रेक मार के वहीं रुक जाएंगे तो थोड़ा भौंकेगा और वापस चला जाएगा। यही डर के साथ है। हम जब तक डर का सामना नहीं करते हैं, हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते, आगे नहीं आ पाते। तो आपको कभी भी अपने डर को ओवरकम करना है तो फेस इट। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? इंसान की जिंदगी एक ना एक दिन तो खत्म होने ही वाली है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। फेस कर लो, जो होना होगा सामने आ जाएगा, चाहे वो रिलेशन में हो, बिजनेस में हो, खेल में हो, किसी भी पड़ाव पे हो। डर का सामना अगर इंसान को करना है तो अपने फियर पे कॉन्कर करना ही पड़ेगा। जैसे आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, लेकिन मैंने अपने लाइफ में 11th स्टैंडर्ड तक कभी भी स्टेज पे खड़ा होकर नहीं बोला था। और फर्स्ट टाइम जब मैं 11th स्टैंडर्ड में खड़ा हुआ था, वो भी एक मिसकंफ्यूजन की तरह से, सर ने कहा था डिबेट, और मुझे लगा डिबेट मतलब आमने सामने झगड़ा करना है, आमने सामने झगड़ा करना है, और मैं जाके खड़ा हो गया। तब पता चला कि इसमें आमने सामने झगड़ा नहीं करना था, और एक टॉपिक पे जाके आपको 2 मिनट एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलना है। जैसे मेरा टॉपिक था साइंस इज अ कर्स और अ ब्लेसिंग, मैंने चूज किया था कर्स, आराम से बोल दूंगा, क्या बड़ी बात है। 2 मिनट था, मैं 20 सेकेंड्स भी आगे सिर्फ क्लास के सामने सर्वाइव नहीं कर पाया। मैं चौक के साथ खेल रहा था, साइंस इज अ कर्स, साइंस इज अ कर्स, साइंस इज अ कर्स बोल के खत्म, लेकिन मैं उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा था।
लेकिन दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और तब मुझे लगा कि मुझ में कितना बड़ा फियर है, मुझे उसको कॉन्कर करना चाहिए। मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया, मैंने होस्टिंग की, आगे जाके बोलता रहा और आज हजारों लोगों के सामने खड़े रह के बोलने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आई एम प्रीटी श्योर आपकी जिंदगी में भी कोई भी डर है, जस्ट उसका सामना कीजिए एंड 110% आप उसको ओवरकम कर लेंगे। इसीलिए कहा गया है डर के आगे जीत है। थैंक यू माय फ्रेंड्स, एंजॉय ओवरकमिंग योर फियर।